रमेश और उसकी पत्नी काजोल अपने किसी काम से रायपुर के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में होने की वजह से काफी अंधेरा था। साथ ही उन्हें अच्छे से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और वो अपना रास्ता भटक गए। वो रायपुर की जगह जंगल की ओर निकल गए। तभी अचानक से उनकी गाड़ी बंद हो गई। वो गाड़ी से बाहर निकले तो वीरान जंगल और अंधेरे के सिवा कुछ दिख नहीं रहा था। तभी रमेश ने कहा, काजोल, लगता है हम गलत रास्ते पे निकल गए हैं, ये तो जंगल जैसा लग रहा है। तभी काजोल बोली, रमेश, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत सोचते हो, हम थोड़ा आगे जाते हैं, क्या पता कोई मिल जाए, हमारी मदद कर दे। और ये वो बातें करते हुए आगे निकल गए। लेकिन रमेश की आंखों में एक अजीब सा डर था जो दिख रहा था। वही काजोल बिना डरे आगे निकल गई। तभी वो थोड़ा और आगे निकले तो उन्हें एक हवेली दिखी। दूर अंधेरे में एक हवेली जो बाहर से ठीक ठाक लग रही थी। तभी काजोल ने कहा, रमेश, देखो यहाँ ये हवेली है, शायद अंदर कोई होगा, हमें वहां जाना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। लेकिन रमेश को यह बात सही नहीं लगी। उसने कहा, हम ऐसे कैसे जाएं? पता नहीं कौन रहता होगा इस सुनसान जंगल में। पर काजोल ने उसकी बात नहीं मानी और उसे अपने साथ ले गई और बाहर से आवाज देने लगी, कोई है क्या? हमें आपकी हेल्प चाहिए, कोई है? कितनी आवाजें देने के बाद भी किसी का जवाब नहीं आया तो रमेश ने कहा, चलो काजोल, यहां से, मुझे नहीं लगता कोई होगा यहां पर। काजोल ने कहा, यह अच्छी बात है, कोई नहीं है यहाँ, हमें आज की रात इस हवेली में रह जाना चाहिए, सुबह जल्दी हम यहां से निकल जाएंगे। पर रमेश को ठीक नहीं लगा। उसने कहा, नहीं, हम वहां नहीं जा सकते हैं और इतने वीरान जंगल के बीच में हैं। पर काजोल ने उसकी बात नहीं सुनी और जिद करने लगी और उसे वो उस हवेली में लेके चली गई। बाहर से हवेली जितनी ठीक ठाक लग रही थी उतनी ही अंदर से डरावनी थी। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे, मानो ये हवेली कितने सालों से बंद और वीरान पड़ी हो। रमेश को अजीब लगने लगा और वो वापस जाने को कहने लगा। लेकिन काजोल ने उसकी बात नहीं सुनी और कहा, रमेश, तुम कितना डरते हो, हम सुबह में यहां से चले जाएंगे, आज रात की तो बात है, वैसे भी आधी रात निकल गई है, अब आधी ही बाकी है और इस जंगल में बाहर रुकना सही नहीं हो सकता है, यहां बाहर जानवर भी हो सकते हैं। यह सुनकर रमेश मान गया रुकने। तभी थोड़ी देर के बाद जब रमेश और काजोल बैठे थे तो रमेश को अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो जैसे कोई भारी कदमों से सीढ़ी से नीचे आ रहा हो। तभी रमेश बोला, काजोल, काजोल, तुमने किसी की आवाज सुनी क्या, जैसे कोई आ रहा हो? लेकिन काजोल ने कहा, रमेश, तुम्हारा वहम होगा, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है और तुम लेट जाओ और मुझे भी लेटने दो। लेकिन रमेश के मन में अब डर और ज्यादा बैठ गया कि यहां कोई तो है और रमेश देखने चला गया। तभी ऊपर से आवाज आने लगी, मानो जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो, और ये आवाज सुनकर उसके पसीने छूटने लगे और वो डरी हुई आवाज में कहने लगा, कौन है? लेकिन तभी पीछे से उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। वो बिना देखे जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ मुझे। तभी उसकी पत्नी काजोल आई सामने और बोली, रमेश, मैं हूं काजोल, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तभी रमेश डरी हुई आवाज में बोला, तुम मुझे क्यों डरा रही हो? इसे कौन पीछे से हाथ रखता है? तभी काजोल हंसने लगी, रमेश, तुम तो बहुत डरपोक हो। तभी काजोल की हंसी के साथ किसी और की हंसी जोर जोर से सुनाई देने लगी। दोनों ने यहां वहां देखा, कोई नहीं था। तो काजोल ने कहा, ये कौन हंस रहा था? तभी कुछ टूटने की आवाज आई, मानो जैसे कोई जोर से प्लेटें गिराकर तोड़ रहा हो। और रमेश डरते हुए, इस सुनसान जगह पे कोई और लगता है मुझे, ये देखो कैसी आवाजें आ रही है। अब काजोल के मन में भी डर आने लगा। उसे भी लगने लगा शायद कोई है। यहां वो बाहर जाने के लिए निकले पर उन्हें कहीं रास्ता नहीं मिला और वो वापस उसी जगह आ रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर सीढ़ियों पे गई, जहां उनके सामने एक औरत एक काली परछाई खड़ी थी। वो डर के मारे कांपने लगे और वो काली चुड़ैल की परछाई उनकी ओर आने लगी और बोली, कोई नहीं जा सकता यहां से वापस, जो एक बार यहां आया वो यहां का बन के रह गया, ये मेरी जगह है और तुम मेरे शिकार। कह के वो भयानक रूप से हंसने लगी और वही रमेश और काजोल कुछ सोच पाते तब तक उसने उन्हें गायब कर दिया और वो बंगला बाहर से भूतिया और भयानक रूप में बदल गया और बस अंदर से जोर जोर से हंसी की आवाजें आने लगी जो बड़ी भयानक थी।
और आज तक किसी को भी रमेश और काजोल का पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। और एक रात फिर से कुछ लोग उसी गलत रास्ते से निकल पड़े और उसी जगह पहुंच गए। ये रास्ता मेरा है, रात में जो यहाँ से निकला वो मेरा शिकार है। हो।